अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया गया है और बगैर किसी शर्त के अब वहाँ से मुख्तलिफ जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर कैसे किस तरह से सामने आई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुशी से निहाल हो चुके हैं और उन्होंने क्या ट्वीट किया है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है और उसके बाद ऑयल प्राइस पर उसका क्या असर होगा, ये तमाम चीज़ें इस व्लॉग का हिस्सा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त जो पीटीआई है उसकी जानिब से एक वर्कर्स कन्वेंशन भी नहीं बल्कि वकला कन्वेंशन किया गया है, जहाँ पे उनके वर्कर्स भी थे ऑब्वियसली, लेकिन उस वकला कन्वेंशन में सुहेल आफरीदी की तकरीर और सलमान अकबर राजा की तकरीर और इस वर्कर्स कन्वेंशन में जो होने वाली गुफ्तगू है उससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए, आइंदा आने वाले दिनों में कोई तहरीक चलने वाली है या क्या होने वाला है, इस पे बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की, जो कि इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोले जाना। आपको मालूम है कि 2 दिन से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान में मौजूद हैं और ईरानी क़यादत से उनकी मुसलसल मुलाकातें जारी हैं और आसिम मुनीर साहब इस कोशिश में थे कि किसी तरह जो जंगबंदी का ये टाइम फ्रेम है जिसमें इब्तदाई तौर पर एक महदूद मुद्दत के लिए सीज़ फायर किया गया था, 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर किया गया था, उसी सीज़ फायर के अंदर अंदर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मामलात को तय कर लिया जाए और किसी मुआहदे तक पहुंच जाए ईरान और अमेरिका। और इसके लिए आपने देखा कि जहां मुसलसल एक राब्ता जो है वो अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जानिब से रखा गया है, तो वहीं ईरान को कन्विंस करने के लिए खुद फील्ड मार्शल साहब मैदान में उतरे और उन्होंने मुख्तलिफ ईरानी क़यादत के लोगों से मुलाकातें भी की हैं। आज सबसे बड़ी खबर जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तरफ से दी गई है, जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि आबनाए हॉर्मुज़ को खोला जा रहा है, आइंदा जो सीज़ फायर के दिन बाकी हैं उसके लिए बिला मशरूत खोला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो इस ट्वीट में से आप ये कह सकते हैं कि अगले 4 दिन के लिए आबनाए हॉर्मुज़ को खोला गया है, लेकिन बज़ाहिर इसका मतलब यही नज़र आ रहा है कि अब आबनाए हॉर्मुज़ खुली रहेगी, क्योंकि इन 4 दिनों में अब बाकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि हल तलब रह गई हों। तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अब 1-8 दिन में बाकायदा एक मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और उसके बाद फिर अगले चंद ही दिनों में बाकायदा एक मुआहदा साइन हो जाएगा अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो उससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुल गई है वो अब खुली ही रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना कितनी बड़ी खबर है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये ऐलान किया गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी के मारे फ़ौरन एक ट्वीट किया और कहा कि जनाब क्या बात है जी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ ईरान खोल दी है। अच्छा, अब ये बड़ा दिलचस्प है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक दफ़ा इसको स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे थे, फिर उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ज़ाहिर हम सब कहते ही हैं, जो उसका ओरिजिनल नेम भी है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ ईरान कहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो इतने थैंकफुल हैं ईरान के कि शुक्र है जिस शिकंजे में हम सब की जान आई हुई थी वो शिकंजा खोला ईरान ने। तो उन्होंने इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि खुशी से इसको स्ट्रेट ऑफ ईरान कहा कि वो खुल चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने थैंक यू भी कहा। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है जो कि आपको नज़र आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलते ही जो आपकी आलमी मंडी है वो उसके ऊपर असरात नज़र आने लगे। फौरी तौर पर धड़ाम से जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे चली गई। वो तेल जो कि आपको $100 फ़ी बैरल पे मिल रहा था या $94 फ़ी बैरल पे मिल रहा था, वो धड़ाम से गिरकर $83 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। तो याद रहे कि जो ये आपकी जंग शुरू हुई थी, ये सारे जो प्राइसेस ऑयल के बड़े थे और मतलब $117 फ़ी बैरल, $120 फ़ी बैरल तक भी तेल गया था। तो वजह ये थी कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद की गई, ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो रुक गई, तो उसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई थी। लेकिन अब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की खबर आई उसके बाद
आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस जो थी वो फौरी तौर पर गिरना शुरू हो गई। अब जाहिर है एज पाकिस्तानी मेरा भी ये सवाल है, आपका भी ये सवाल है और ये इंतज़ार भी है कि पाकिस्तान में कब इसका रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुंचेगा, यानी कब बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये अनाउंस करेगी कि जनाब ऑयल प्राइस चूँकि आलमी मंडी में नीचे आ चुके हैं तो हम भी अब पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो कम करें। याद रहे कि इस पूरी जंग के दौरान ये फार्मूला सामने आ चुका था कि एवरी फ्राइडे हमारी जो तेल की कीमतें हैं उनके रद्दोबदल का ऐलान किया जाता था और कमी तो कमी होती थी, बढ़ाई हमने देखा कि बढ़ता ही चला गया तेल। तो अब जुम्मा भी है और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आज रात कोई इस सिलसिले में बड़ी खबर आ जाए। जो मेरे पास खबर है कि आज रात कोई बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं मिल सकता। वैसे भी आपको पता है जब बहुत बड़ा रिलीफ देना होता है तो वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ़ लाते हैं और वज़ीर आज़म साहब तो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं कोई नहीं, वो तो तुर्किया में मौजूद हैं। तो उससे मुझे ये तासुर मिल रहा है कि अभी फौरी तौर पर जो ऑयल प्राइस है वो शायद आम सार्फिन के लिए कम नहीं होंगे और फ़िलहाल हुकूमत की कोशिश होगी कि अगले चंद दिन मज़ीद जो है ऑयल प्राइस की मद में खूब पैसे बटोर लिए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले भी जब बढ़ाई गई थी शुरू में प्राइसेस तो अभी पिछली जो कीमत थी, पुरानी कीमत पे जो ख़रीदा हुआ तेल था उसको नई कीमत पे बेचना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त भी ठीक ठाक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनको फ़ायदा पहुंचा था और इसके ऊपर कल तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अकाबरीन ने की थी, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ठीक ठाक इसके ऊपर तफसीली इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह से ऑयल प्राइस की मद में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा भी पहुंचाया गया था। तो कहने का मकसद ये कि अभी मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि ओगरा ने कोई सिफारिश कर दी है बहुत बड़ी कमी के लिए, तो ऐसी कोई ख़बर अभी मार्केट में है नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत तेज़ी से पाकिस्तानी अवाम को ये रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहरहाल ओवरऑल मार्केट में इसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गई हैं और एक ही ट्वीट के बाद यानी खरबों डॉलर की जो मईशत है वो ऊपर चली गई है। हर स्टॉक एक्सचेंज पे उसका असर जो है वो नज़र आया है। तो अमन की तरफ भी एक बड़ा कदम है, ये उम्मीद की तरफ भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद रहती, ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा रहती तो उसका असर जो है वो ख़ास तौर पर जो गरीब ममालिक हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा और अमीर ममालिक पे भी नज़र आता। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि तेल प्राइस बढ़ने से हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा था और फ्यूल शॉर्टेज की वजह से फिर आपको एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा था। तो ये वो तमाम प्रॉब्लम्स जो थे वो ऑटोमेटिकली आपकी मईशत पर भी असरअंदाज हो रहे थे, आपकी इंडस्ट्री पर, प्रोडक्शन पर, हर चीज़ पर असरअंदाज हो रहे थे और उसकी वजह से जो पूरी आपकी एक आलमी मईशत है वो ना सिर्फ लरज़ रही थी बल्कि इस बात का ख़दशा मौजूद था कि वो बहुत तेज़ी से ज़मीन बोस ना हो जाए। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का खुलना जो है वो बेसिकली आप कह लें कि जो आलमी मईशत की शहरत को पकड़ रखा था ईरान ने, वो शहरत जो है उसको लूज़ किया है और ईरान को इसके बदले क्या मिलेगा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन ये $1 मिलियन नहीं, 20 अरब डॉलर मिलने जा रहे हैं ईरान को। खबर ये आ रही है कि फौरी तौर पर अमेरिका 120 अरब डॉलर के जो असासे ईरान के मुख्तलिफ जगहों पर फ्रीज़ हैं उनमें से 20 अरब डॉलर फौरी तौर पर बहाल कर देगा और उधर ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल देगा। तो इस तरह से इनके ऊपर इनका एक तस्फिया जो है वो हो गया है और जो मज़ीद भी इनके असासे हैं उनके ऊपर भी आगे बातचीत कंटिन्यू रहेगी। दूसरे नंबर पर जो ये बात थी यूरेनियम अफजूदगी के ऊपर, उसके ऊपर भी फर्दर जो है वो इत्तफाक़ राय बिल्कुल होने का इम्कान मौजूद है और उसके ऊपर पब्लिकली तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि जनाब हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते ईरान को कि वो एटमी मवाद किसी तरह का भी अपने पास रखे, तो उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। 5 साल क्या 20 साल क्या, मतलब हम बनाने ही नहीं देंगे ईरान को एटम बम। ईरान को पता चल गया है कि उसका एटम बम जो है वो आबनाए हुर्मुज़ है और बेसिकली एटम बम क्या है, डेटरेंस है ना। आपने कुछ चलाना तो नहीं होता दूसरे मुल्क के ऊपर कोई लड़ाई की सूरत में, आपके पास वो एक डेटरेंस है। आपको पता है कि यार एटमी ताकत है ये मुल्क, तो उसको ज़्यादा आप जो है वो छेड़छाड़ नहीं करते। तो अब उनको ये पता चल गया है कि इस मुल्क के पास भी एक एटमी ताकत है और उस एटमी ताकत का नाम है आबनाए हुर्मुज़। तो अब जल्दी ईरान के ऊपर कोई हमला करेगा नहीं, क्योंकि अब उन्हें समझ लग गई है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया तो उसके बदले में वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर सकता है। उसने ये बंद करके दिखा दिया। 45 दिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने बंद रखा, उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखा और दुनिया को ये बता दिया कि आप सब लोग मिलकर भी इस कंट्रोल को छुड़वा नहीं सके हैं।
और ये वो विनिंग पॉइंट है ईरान का जिसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि अब इस बात पे ही डोनाल्ड ट्रंप खुशियां मना मना के नहाल हो रहे हैं कि जी हमने स्ट्रेट खुलवा ली, हालांकि वो स्ट्रेट तो कभी बंद थी ही नहीं। आप तो यहाँ पर कुछ और मकासद के लिए आए थे ईरान में, आप कोई स्ट्रेट खुलवाने तो नहीं आए थे। स्ट्रेट तो कभी बंद थी ही नहीं ईरान में जंग से पहले। तो आपने बेसिकली जो रुख था सारी जंग का वो बस यहाँ तक मोड़ दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलनी ज़रूरी है, और वो आपने अल्टीमेटली पाकिस्तान के थ्रू अचीव किया। तो अब आप उस पर ही खुश हो कि अपनी विक्ट्री अनाउंस कर रहे हैं, जबकि ये आपकी विक्ट्री नहीं है। ईरान ने जो मैसेज देना था वो दे चुका, और उसके बाद उन्होंने वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया, जो कि उनकी तरफ से एक गुड विल जेस्चर है, अमन की तरफ एक कोशिश है। और अब इसके बाद कभी इम्कान पैदा हो चुका है कि अमेरिका और ईरान ने बाकायदा तौर पर अब एक एग्रीमेंट कर लेना है, और उसके लिए ऐन मुमकिन है कि संडे को पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर टेबल सज जाए, या फिर मंडे को या अगले यानी वीक के शुरू के दिनों में ही ये काम हो सकता है। और इस बात का भी कभी इम्कान मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद यहाँ पर आ जाएंगे साइन करने के लिए, और मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं वो भी यहाँ पर बराह रास्त मौजूद हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेगी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने में पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त किरदार जो है वो अदा किया है। तो बहरहाल जी ये एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मार्केट में, और उसके बाद अब उसके असरात कब तक आएंगे वो देखते हैं। दूसरी तरफ एक खबर जो है वो हमारी लोकल जो यानी सियासत है उससे भी जुड़ी हुई है। वो ये है कि जनाब वकला कन्वेंशन मुनक़िद किया गया पेशावर में, और ये एक बड़ा वकला कन्वेंशन था। बाय द वे अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे कन्वेंशन में वकला मौजूद थे। सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा साहब ने भी इससे खिताब किया। सुहेल आफरीदी ने जो इस पर खिताब किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले अपना पूरा केस बिल्डअप किया कि देखिए हम कोई जंगजू तो है नहीं, ना हमने कोई हथियार उठा लेने हैं, ना हम कोई गोरिल्ला फोर्स हैं कि हम कोई आइन और कानून से बालातर होकर अपनी कोई जंग लड़ेंगे। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें यही सिखाया गया कि आपने आइन और क़ानून के अंदर रह कर जंग लड़नी है, यही हमारे लीडर का उसूल था, इसी के पीछे हम कारबंद हैं। और फिर उन्होंने बताया कि कब कब किस किस तरह आइन और कानून की पामालियाँ की गईं। वो ऑर्डर हाथ में लेकर अडियाला जेल जाते रहे, वहाँ पे इतना लंबा धरना भी दिया, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और उसके बाद ऑनवर्ड्स भी जो जो जब जब होता रहा उसकी उन्होंने एक झलक जो है वो इस तकरीर में दिखाई। लेकिन आगे के लिए उन्होंने कहा कि अब हमें अपना रास्ता अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि वकला जब बदमाशी पे उतरते हैं तो फिर कोई टिक नहीं सकता। तो वकला की तरफ अब हम देख रहे हैं कि वो अब तगड़े हो जाएं और तहरीक के लिए आगे बढ़ें, और हम उनके साथ होंगे। तो ये एक जोशीली सी नॉर्मल तकरीर थी जो कि वो पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ना तो वकला ने तहरीक चलानी है, और ना इस वक्त PTI का कोई ऐसा मोमेंटम है जिससे लगे कि PTI कोई सड़कों पर आने वाली है। तो नो तहरीक ये तो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे उन्होंने जो सलमान अकरम राजा साहब ने खिताब किया वो भी इम्पॉर्टेंट था। उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने जो इमरान खान साहब की बहनों को खराज तहसीन पेश किया, वो इसलिए मानी रखता है कि अभी चंद दिन पहले अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा के बीच जो एक आप कह लें कि यानी चपकलिश हुई है, जो उन्होंने बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब का ये बयान कि इमरान खान की बहनें हर मंगल को जाती हैं, वो वहाँ बैठती हैं, उन्होंने अज़म की एक मिसाल कायम की है। तो इस तरह करके उन्होंने जो उनको खराज तहसीन पेश किया है, तो वैसे लग रहा है कि जैसे कुछ डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश है कि जनाब उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ भी होगा, और ज़ाहिर है सबका रिएक्शन भी उन्होंने देखा होगा कि उनकी बात जो है उनका शिकवा शिकायत हो सकता है अलीमा खान साहिबा से या बाकी बहनों से, लेकिन उस पे इस तरह का गुस्सा जो था वो नहीं करना चाहिए था। और इसी चीज़ ने शायद उनको ये कहने पे मजबूर किया कि उन्होंने उसमें अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनों का जिक्र किया कि उनकी जद्दोजहद और कुर्बानी जो है वो कितनी बड़ी है। तो इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। वापसी पे जो सुहेल आफरीदी साहब की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, वो ये कि प्रोटोकॉल जो स्पेशल उनके लिए लगाया गया था उसको उन्होंने जब देखा जाते हुए कि जनाब ये प्रोटोकॉल की वजह से लोग खड़े हुए हैं और लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो उन्होंने इस मौके के ऊपर खुद ही गाड़ी से उतरकर उस प्रोटोकॉल को खुलवाने के लिए फटाफट लोगों को गुजारना शुरू कर दिया और कहा कि ये प्रोटोकॉल ना लगाया जाए उनके लिए जब उनकी कहीं से गुजरगाह हो, क्योंकि इस तरह लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये हमेशा मनाजिर जो हैं वो काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं और लोग इस बात पे तारीफ़ करते हैं कि उनका अंदाज़ जो है वो अवामी होता है और वो कम अज़ कम ये जो लाओ लश्कर लेके चलना और लोगों की तकलीफ़ का बाइस बनना, उस चीज़ से वो अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो भी उनकी काफ़ी वायरल हुई है।
کچھ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.